आदाब दोस्तों गुजरात हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच तेलंगाना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की वजह से बीजेपी के अपने ही नेता अब फंस गए हैं। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष को पुलिस ने और एसआईटी ने नोटिस भेजा है और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसको लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही, जिसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां पर अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर के चल रहे प्रदर्शन अब हिंसक हो गए दोस्तों, और इस प्रदर्शन में अब तक 200 से ज्यादा लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। किस तरह से, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग कर रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को ऑपरेशंस के जरिए गिराया जा रहा है, विधायकों को खरीदा जा रहा है, इन तमाम चीजों के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, और विधानसभा चुनावों के बीच तेलंगाना के अंदर बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए तेलंगाना की केसीआर सरकार को गिराने की कोशिश की। ऐसा आरोप तेलंगाना की सरकार और टीआरएस पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है। आप जानते होंगे कुछ दिन पहले ही एक होटल के अंदर 3 लोगों को पकड़ा गया था भारी कैश के साथ, और बताया यह जा रहा था कि उनका नाता बीजेपी के नेताओं से था, और बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए तेलंगाना की सरकार को गिराना चाहती है। खैर, इस ऑपरेशन को तो टीआरएस ने पूरी तरह से धराशायी कर दिया है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अब बीजेपी के अपने नेता फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, यहां पर एबीपी न्यूज ने छापा है, तेलंगाना एसआईटी ने बीजेपी महासचिव बीएल संतोष को भेजा समन। टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त का है मामला। मैं आपको बताता हूं मामला है क्या। तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला बड़ा होता जा रहा है। इस मामले की जांच के लिए डीजीपी तेलंगाना ने एसआईटी का गठन किया था, और एसआईटी ने अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष को तलब कर लिया है। एसआईटी ने बीएल संतोष को 41 सीआरपीसी का नोटिस भी भेज दिया है, और उन्हें इस महीने की 21 तारीख को हैदराबाद स्थित कार्यालय में सुबह 10:30 बजे पेश होने के लिए कहा है। और नोटिस में कहा गया है कि अगर बीएल संतोष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी कि तेलंगाना की पुलिस, हैदराबाद की पुलिस बीएल संतोष को गिरफ्तार भी कर सकती है। तो मामला बहुत संगीन है। आने वाले दिनों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और यह सब कुछ हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं ना, उसके बीच में हो रहा है। अब आप सोचिए, इस तरह से खुलेआम विधायकों को खरीदा जा रहा है, नेताओं को जो है तोड़ा जा रहा है, सरकारों को गिराया जा रहा है। क्या इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है हरियाणा से, जहां पर दोस्तों अहीर रेजिमेंट बनाने को लेकर के, गठन की मांग को लेकर के प्रदर्शन चल रहा था, और यह प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली है। और ये जो है जबरदस्त झड़प हुई है, इसमें 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, और कई लोग इसमें घायल भी हो गए हैं दोस्तों। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी सुबह 10:30 बजे खेर की दौला टोल प्लाजा के पास जमा हो गए, और दिल्ली जयपुर राजमार्ग को जो है बाधित करने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू किया तो उनमें से कुछ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा कि झड़प में 3 पुलिसकर्मियों सहित 6 लोग इसमें इंजर्ड भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं।
जिसके चलते सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों की मांग है कि अहीर रेजिमेंट को सेना में जो है इसकी अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए और सेना में इसको शामिल किया जाए, लेकिन शायद इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था। इसी वजह से ये लोग सड़कों पर बैठे हुए थे और अब ये जो प्रदर्शन अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, ये अब हिंसक होता जा रहा है। देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। फिलहाल दोस्तों ये बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है। एक और खबर की बात करते हैं जो कि आ रही सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर के तमाम याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। बीजेपी के पूर्व नेता कह सकते हैं, वकील भी हैं, अश्वनी उपाध्याय, उनके द्वारा याचिका लगाई गई थी और यह मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है बनाया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए अश्वनी उपाध्याय को जबरदस्त झटका दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तो खारिज ही की है। याचिका खारिज करते करते जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको सुननी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 18 नवंबर को यह याचिका खारिज की है जिसमें मांग की गई थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि यह एक सामाजिक मुद्दा है, कानून बनाना सरकार का काम है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने वकील अश्वनी उपाध्याय से कहा कि इस प्रकार की याचिका जो है प्रचार के लिए दायर की जाती है। शीर्ष अदालत ने आगे कहा है कि आप पब्लिसिटी चाहते हैं, आपको पब्लिसिटी देने का काम हमारा नहीं है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि अपनी क्षमताओं में जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अश्वनी उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट ने सबक सिखाते हुए कह दिया है कि आप पब्लिसिटी करने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह का स्टंट कर रहे हैं। पब्लिसिटी देना हमारा काम नहीं है, आप जाकर के सरकार से मांग करिए। कानून बनाने का काम सरकार का है, हमारा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर के ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वैसे हमारे देश में कई और मुद्दे हैं, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और उसके बाद जो है महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर के ऐसे नेता सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगाते हैं कि आप सरकार से मत कहिए कि महंगाई कम करे, बेरोजगारी कम हो, अच्छे से लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा मिले, इस पर काम कैसे हो। इन सब मुद्दों पर इन लोगों की जुबान नहीं खुलती है। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून, लव जिहाद कानून, इधर का कानून, उधर का कानून, इस तरह के कानून बनाने के लिए ये लोग बैक टू बैक याचिकाएं लगा रहे हैं। आपकी अपनी इस पर भी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।